स्थानीय कोर्ट रोड स्थित एक प्रतिष्ठान पर आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय मानव अधिकार सेवा संगठन प्रवक्ता द्वारा बताया गया कि एक बार फिर एक विशेष वर्ग के व्यक्ति के नाम बदलकर दूसरे समुदाय की युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक आर्थिक शोषण किया गया तथा उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था और धर्म परिवर्तन न करने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान के शहर अजमेर निवासी सोनू रानी पुत्र दयाराम जो कि बेंगलोर कर्नाटक में ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, उसे वसीम पुत्र सलीम निवासी ग्राम घाना खंडी दुन्ना थाना कोतवाली देहात सहारनपुर ने अपने नाम राजू राठौर बदलकर इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। पहले तो युवती को प्रेमजाल में फंसाया गया और उसके बाद वर्ष 2021 में उसने कहा कि वह उससे शादी कर लेगा, लेकिन वह अपनी संपत्ति बेचकर उसके पास सऊदी अरब आ जाए तो वहीं पर वह उससे शादी भी कर लेगा। युवती वसीम की बातों में आ गई और अपना सब कुछ बेचकर उसके पास सऊदी चली गई, जहां जाकर उसे पता चला कि वसीम राजू राठौर नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय से है, तो उसके होश उड़ गए। जब तक वसीम ने उसका वीजा व अन्य कागजात उससे छीन लिए और लगातार 3 माह तक उसके साथ बंधक बनाकर बलात्कार करता रहा। उन्होंने ये भी बताया कि वसीम ने धोखे से युवती की अश्लील वीडियो भी बना ली और धमकी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी से कुछ भी बताया तो वह उसकी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा, जिससे वह अपनी इज्जत की खातिर गई और उसके दबाव में आ गई। पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा है। युवती ने थाना देहात कोतवाली पुलिस पर भी आरोप लगाया है। मैं विजयकांत चौहान और वंदे मातरम मिशन चैनल ट्रस्ट। आज एक पीड़ित महिला तो पिछले 3 महीने से इंसाफ की लड़ाई के लिए शासन प्रशासन के यहाँ धक्के खा रही है, भटक रही है दर दर। और ये पुलिस लाइन से देहात कोतवाली क्वारगा चौकी, फिर वापस देहात कोतवाली, वापस पुलिस लाइन। इसका आरोप है कि ये राजस्थान की अजमेर जिले की मूल निवासी है। तो ये बेंगलोर में ब्यूटिशियन का काम कर रही थी। ब्यूटिशियन का काम करते हुए इंस्टाग्राम पर एक लड़का जो राजू राठौर बन के थे, हिंदू बन के मिला, तो उसे अपना प्रेम जाल में इसे भगाया। प्रेम जाल में भगाने के बाद इसकी जितनी परिवार की संपत्ति थी बिकवा के इसे सऊदी अरब ले गया शादी करके। और सऊदी अरब में जाके पता लगा कि वो लड़का हिंदू नहीं मुसलमान है। तो उसे काफी अनबन ने इसे वापस आने का मतलब बातचीत करी और बातचीत करने में उसने कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, हिंदू हूँ। मैंने केवल अपनी फर्जी आईडी बनाने के लिए, सऊदी अरब में रहने के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए मैंने हिंदू नाम का सहारा लिया। आप सहारनपुर के घाना मंडी में मेरा परिवार रहता है, वहां जाइए, वो हिंदू सारे आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप हमसे मिलिए तो बेंगलोर आने के बाद वापस उसके पति के बार बार निवेदन करने पर या विश्वास लेने पर वापस सहारनपुर आ गई। सहारनपुर आने के बाद 14 दिसंबर के आसपास दिसंबर में इसके साथ उसी गांव में इसके पति के कहने में 3 लोगों ने रेप किया। रेप करने के बाद उन्होंने इसके वीडियो फोटो बनाए, इसे मारपीट करी, जान से मारने की कोशिश करी। उसके फोटो वीडियो वहां सऊदी अरब से 3 तलाक दे दिया। 3 तलाक देने के बाद इसके बाद लगातार पिछले दिसंबर से जाती और ये जुल्म हो रहा है, ये परेशान है और आतंकवादी कंडीशन में घूम रही है। इसने हमारे किसी बंदे से संपर्क किया, अपने जुल्म की कहानी सुनाई और इंसाफ की गुहार लगाई। तो हमने शासन प्रशासन की मांग करी, राष्ट्रीय मानव अधिकार एडवोकेट के जरिए एसएसपी को प्रस्तुत लेटर दिया, मुख्यमंत्री फोरम दिलवाया और अन्य कई जो जितनी कानूनी एक्टिविटी होती सारी करने का प्रयास किया। अब 3 लोगों ने भी अब तक किसी ने संपर्क इससे नहीं किया कि मामला क्या है। और पुलिस जो लगातार गुमराह करती है, इसके बाद कोई हादसा का जिम्मेदार कौन होगा? इसका आरोप है अगर मेरे साथ हादसा था, जो जिन्होंने रेप किया है वो तो मुख्य दोषी है ही, और साथ साथ प्रशासन भी 3 महीने से जो लगातार इसे गुमराह कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, वो भी इसमें दोषी है। मेरी सरकार की अपील है इस इतने गंभीर जघन्य मैटर में तुरंत कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए। जांच में अगर ये महिला को दोषी पाई तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। जांच में जो भी दोषी पाया था, चाहे वो लव जिहादी है, चाहे उसके परिवार में जो सऊदी अरब का मैटर है, और लव जिहाद में जितने लोग पीड़ित हैं उनके खिलाफ भी इंसाफ की लड़ाई में हम सब बात कर रहे हैं और तुरंत इसमें एक्शन लिया जाए। गंभीर आरोप है, जांच हो, उनका नार्को टेस्ट हो, नार्को टेस्ट है लड़की की सुरक्षा का इंतजाम है। जब तक ये मामला चल रहा है, जांच चलिए, कार्रवाई चलिए, इसको किसी सुरक्षित जगह भिजवा जाए, चाहे नारायण कदम या पुलिस अपनी कचहरी जान रख सकती है, इसकी सुरक्षा दी जाए। मिली हूँ, मैंने इनको बात बताई है, भैया ऐसे मेरे साथ हादसा हुआ है और मेरा प्रशासन जो है कोई साथ नहीं दे रहा है। यहाँ से एफआईआर होती है, देहात कोतवाली में जाती है, देहात कोतवाली में दबा देते हैं, देहात कोतवाली से सारा मामला खत्म ही कर दे रहे हैं। ऊपर से जो सुरेंद्र शर्मा जी बोलता है गंदगी फैला रही है, जिस लड़की का बलात्कार हुआ 3 लोग किया है, वो गंदगी फैला रही है या उसके साथ गंदगी किया है? ये प्रशासन कहीं ना कहीं तो गलत है। अगर ये दबाव में प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव में है या पैसे के दबाव में है? जी हाँ, उनका है, काफी पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो गांव में है और गांव घरना का काफी दबदबा रहता है पुलिस पे, ये मैं सुना है। तो इसी वजह से शायद मेरा जो कार्रवाई नहीं हो रहा है। एसएचओ जो चंद्रसेन सैनी, ऐसे को तो मैं नहीं चाहूंगी कि ड्यूटी पे रहे। जो बलात्कार का केस हुआ है तो उसकी कार्रवाई तो करते। आरोपी 3 बाहर घूम रहे हैं और मैं घुट के मर रही, रोज मेरे पे हमले हो रहे हैं। ये देख सकते हैं, चाकू से हमला हुआ, सर पे हुआ,
गला घोंट दिया गया था मेरा जी। ये उसी बात है, ये 4 फरवरी को भी मेरे पे हमला हुआ जानलेवा। अगर तू पुलिस के पास जा रही है लगातार, हम तुझे जान से मार देंगे, हमारे लड़कों के नाम निकाल दो। मैं बोला मेरे साथ बलात्कार हुआ, मैं चीख चीख के बोल रही हूँ, बोल भी मेरे साथ बलात्कार हुआ। अगर मैं बोल रही हूँ मुझको सच्चाई है। पहले दिन कोई मेडिकल नहीं करा, कुछ नहीं करा। अगर मुझे कुछ हो जाता है, इसके चलते अगर मुझे कुछ हो जाता है, मुझे पता है मेरे को बहुत दिक्कत हो आएगी। लगातार ऐसे जो लेटर देती है उनकी, मैं मीडिया में आई हूँ ऐसे जो कोई गुनाह कर रहे हैं अजमेर। मैम आपका नाम? मैं उषा राठौर भारतीय मानवाधिकार सेवा संगठन की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अतुल भैया हैं, और ये समाज सेवा के कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और ये महिला इतने दिनों से परेशान थी, दर दर की ठोकरें खा रही थी, तो वो इनके पास आई और इन्होंने इस केस में जो भी करने के लायक हमारा था उन्होंने काम किया है। और हम यही चाहते हैं कि इस महिला को न्याय मिलना चाहिए, और जो लव जिहादी और आरोपी हैं उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। धर्म परिवर्तन करने के आरोप में उनको जेल भेजा जाए, नहीं तो हमारा जो संगठन है वो सड़कों पर उतरकर इसके विरोध में आंदोलन करेगा। क्योंकि हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। उनकी सुरक्षा के लिए जो भी हम कर सकते हैं साथ मिलकर जरूर करेंगे। और शासन प्रशासन से हमारी यही विनती है कि इस महिला को न्याय मिले, हर महिला को न्याय मिलना चाहिए। अगर लगता है कि यही कहीं से गलती है या कुछ गलत है तो इनकी भी जाँच की जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये किस तरह से आपके संपर्क में आई? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनको ये मिली थी दर दर की ठोकरें खाती हुई महिला, तो इन्होंने अपनी सारी बात इनको बताई, इसलिए फिर हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो इससे इस महिला को खतरा भी है, अब और भी ज़्यादा खतरा है इसको जानकर, क्योंकि उनके बीच में ही रह रही है ये वहीं पे। सुरक्षा मुहैया कराएंगे, प्रशासन नारी निकेतन में की रहने की व्यवस्था करे या रहने की व्यवस्था करे, जब तक इनके हिसाब से कार्रवाई चल रही है, बिल्कुल सुरक्षा जब तक मिलनी ये चाहिए कानूनी जांच और